सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। साथियों, कुछ समय का विराम लिया है और उस समय जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपीयर होऊंगा तो उसके बाद जो है ना, मैं दरअसल कुछ समीकरणों को बनाने में लगा था कि इस ग्रुप को, इस फाउंडेशन को कैसे कैरी ऑन किया जाए। तो उसकी कुछ रूपरेखा वगैरह मैंने जैसा कि जिक्र किया था कि वो सब मैं प्रिपेयर करूँगा, और प्रिपेयर करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर ली हैं वो सब। अब मुझे ज़रूरत है आप लोगों के सहयोग की। अगर आप लोग सहयोग करते हो तो ही मैं इस इनिशिएटिव को आगे ले जाऊंगा। मुझसे पूछ सकते हो कि मेरा क्या प्लान है, लेकिन ये कार्य होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे दिशा निर्देशन में, क्योंकि मैंने अपने सत्य को अपने तरीके से जाना है। मैं किसी भी व्यक्ति को दूसरे को फॉलो नहीं कर सकता। मैं जो भी कार्य करूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने अनुसार करूंगा। और जो मैंने जैसे अपनी यात्रा को पूरी किया है, मैं किसी भी व्यक्ति की यात्रा को पूरी करा सकता हूँ, आत्म साक्षात्कार करा सकता हूँ, सक्षम हूँ। तो अब आप लोगों के ऊपर ये छूटती है बात कि आप लोगों का कैसे सहयोग आता है। आप लोग पूछते हो कि मेरी क्या स्कीम है, तो वो मैं बता सकता हूँ। ज़रूरत है फंड की, ताकि हम एक एस्टेब्लिशमेंट जो बनाना चाहता हूँ मैं, वो बना सकें और उसको रूपरेखा दे सकें। वो सब मैंने एक जो है ना ग्राउंड लेवल पे एवरीथिंग इज़ रेडी विद मी। अब ज़रूरत है उसको क्रियान्वित करने की, और क्रियान्वित बिना आप लोगों के खुद से सामने आने से कि हम ये सहयोग कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता। तो वो जो है ना, मैंने वो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से तैयार है सब कुछ। अब ज़रूरत है आप लोगों के सहयोग की। तो फिर से अगर वो चीज़ मेरी रेडी है, तो मैंने विचार किया कि ये श्रृंखला तो हमारी आजीवन चलनी है। जो भी उपनिषद हो गए, हमारा जितना भी अध्यात्म है सबकी, तो दोबारा से फिर मैंने इसको कंटिन्यू करने का निर्णय लिया है। और कंटिन्यू वहीं से कर रहा हूँ जहाँ से हमने चर्चा छोड़ी थी। प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में था। प्रश्नोपनिषद का 9 श्लोक तक हमने पूरे कर लिए थे पहले प्रश्न के, और आज 10वां श्लोक लेते हैं। प्रश्नोपनिषद का 10वां श्लोक क्या कहता है, आज विचार करते हैं उसमें। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मना मन्विष्यदित्यमभिजयन्त एतद्प्राणानामयतन मेदप्रस्मृतमदभय मे तत्परायण मे तस्मान् पुनरावर्तन्त इत्येष निरोषस्तद्देव श्लोकः। मेरे श्लोक के प्राणानुशासन में कोई त्रुटि हो तो उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है। इसमें क्या दे रखा है, क्योंकि इसमें जो दे रखा है उस पर भी मैं ही अपने ही विचार रखता हूँ। ये तो क्योंकि अब हम उपनिषदों को ले रहे हैं, तो कभी मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा नहीं हूँ, व्याकरण का विद्यार्थी रहा नहीं हूँ, तो वो मेरी त्रुटि हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा मूल उद्देश्य है कि इसमें से क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, मेरा मुख्य उद्देश्य है। और आध्यात्म का मूल उद्देश्य भी वही है। अगर आप स्मृति के आधार पर कितना ही ज्ञान अर्जित कर लो, लेकिन आप स्वयं की सत्ता, आत्मसत्ता को जिसको जान ही नहीं पाए, जिसमें कि सारा अध्यात्म इसी बात को कहता है, तो वो आपका ज्ञान भी व्यर्थ है। वो आपके शरीर के साथ सब व्यर्थ हो जाएगा। तो मूल को पकड़े, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ मूल को पकड़ना है। अब इसका क्या भावार्थ इसमें दे रखा है, क्योंकि इसमें जो भावार्थ में त्रुटि दे रखी है उसको भी मैं कंसीडर नहीं करता। मुझे जितना पता है और उस हिसाब से पता करने के बाद मैंने जिन स्टेप्स को फॉलो किया है, अगर वो स्टेप्स फॉलो किए जाएं तो निश्चित तौर पे आत्म साक्षात्कार हो सकता है, इतना मैं एश्योर करता हूँ। तो इसलिए इसमें जो कुछ चीज़ें दे रखी हुई हैं जिनसे मैं सहमत नहीं होता, मैं उनको अस्वीकार करता हूँ। अब इसका भावार्थ इसमें क्या दे रखा है, जो दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण मार्ग पर चलते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। साथ ही साथ इसका विश्लेषण करते चलते हैं।
दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण मार्ग पे चलते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे तब ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। दक्षिणायन मार्ग जो है ना, दरअसल दोबारा से आपको इसी मृत्यु लोक में लेके आता है। उत्तरायण मार्ग में आपको जो है ना मुक्ति का मार्ग खुलता है, मोक्ष का मार्ग खुलता है। तो जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, यानी जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ के निवृत्ति मतलब मुक्त हो जाना, निवृत्ति मार्ग का मतलब ही है। और प्रवृत्ति मीन्स किसी प्रकार की प्रवृत्ति में संलग्न बने रहना। तो प्रवृत्ति मार्ग पर संलग्न हो तो निश्चित तौर पे आपके कार्मिक अकाउंट बन रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी जीवन शैली रहेगी। लेकिन निवृत्ति मार्ग पे आप कार्मिक अकाउंट से छूटते जाते हैं, तो मैं तो कहता हूं अभी उत्तरायण पक्ष जैसे चल रहा है, उत्तरायण पक्ष में अधिक से अधिक व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। उत्तरायण पक्ष जो है ना वो मुक्ति देने वाला है। तो क्योंकि निवृत्ति का मार्ग है, निवृत्ति यानी सारे प्रकार के, सभी प्रकार के। एक बार आपने साधना शुरू की तो फिर उसके बाद कौन सा पक्ष चल रहा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ। फिर उसके बाद आपका वो कंटिन्यू स्वभाव बन जाता है उस मार्ग पर चलते रहने का। रुकावट सिर्फ तभी है जब तक हम ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेते, जब तक कि पूरी तरीके से इस बात को सुनिश्चित कर लें कि मैंने इसी जीवन काल में अपने आत्मस्वरूप को जानना है, तब तक तो समस्या है। लेकिन ये निश्चित तौर पर निर्णय ले लिया, फिर कोई समस्या नहीं है। फिर कौन सा पक्ष है कौन सा नहीं है वो निर्धारित हो जाता है। लेकिन साधना के लिए वैसे ये पक्ष आपको सहयोगी होता है, कहने का तात्पर्य है। तो वे तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ ले लेते हैं। ये सब तप के मार्ग में, तप हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, श्रद्धा और विद्या सभी जो है ना ये आत्मा को ढूंढने के टूल्स है। दी ऑल आर द टूल्स बेसिकली। इनकी सहायता से ही मंजिल की तरफ बढ़ा जाता है। तो जैसे इष्टापुर के पीछे दौड़ने वाले चंद्रलोक को जीत लेते हैं, वैसे आत्मा को ढूंढने वाले आदित्य लोक को जीत लेते हैं। वो चंद्र से प्रभावित है दक्षिणायन मार्ग, और उत्तरायण मार्ग जो है ना सूर्य से प्रभावित है। सूर्य से प्रभावित है इसका मतलब आपने अपनी स्वयं की सत्ता को जानने का प्रयास है आपका। और भौतिक जागतिक प्रपंचों में आपकी रुचि अधिक है तो वो चंद्र से प्रभावित है आपका जीवन। ये पूरी साइकिल में भी हमारा मन चंद्र से प्रभावित होता है। हर अमावस्या पूर्णमासी के बीच में हमारा मन जो है ना प्रभावित होता है। ये एक मंथ की साइकिल है। उत्तरायण दक्षिणायन पक्ष पूरे 6 महीने की साइकिल है। तो हम अगर मजबूती से उससे खड़े हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा फिर निरंतर बनी रहती है। तो वैसे आत्मा को ढूंढने वाले आदित्य लोक को जीत लेते हैं। चंद्रलोक रय प्रधान है, आदित्य लोक प्राण प्रधान है। प्राण का सूर्य से संबंध है। चंद्रलोक रय प्रधान है, इसका जो है ना आपका शरीर से संबंध है, अन्नमय कोश से संबंध है। चंद्रलोक दक्षिणायन मार्ग है, आदित्य लोक उत्तरायण मार्ग है। चंद्रलोक का जीवन का सकाम जीवन है, प्रिय मार्ग है। आदित्य लोक का जीवन निष्काम जीवन है, श्रेय मार्ग है। आदित्य लोक उत्तरायण या आत्मा को ढूंढने का मार्ग ही वह मार्ग है जिधर प्राण शक्ति मनुष्य को खींचती है, चाहे वह उधर चले चाहे न चले। यह अमृत मार्ग है। कहने का मतलब यही है, जिधर प्राण शक्ति मनुष्य को खींचती है, चाहे वह उधर चले चाहे न चले, यह अमृत मार्ग है। प्राण शक्ति खींचती है इसका मतलब ये नहीं है प्राण शक्ति खींचती है। प्राण शक्ति से आपकी जो है ना आकाश तत्व बैलेंस होता है। आकाश तत्व बैलेंस होने से ज्ञान में वृद्धि होती है। आपका जो है ना अंतर्ज्ञान की चेतना अधिक जागृत होती है। प्राण आपको शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठतम उपाय है, सबसे श्रेष्ठतम। इस सीधे रास्ते पर जो चल देता है वह लौटकर नहीं आता। अन्य मार्गों पर चलने वाले भटक जाते हैं, अतः लौटकर इसी मार्ग पर फिर से आते हैं। इसका ये एक मूल सिद्धांत है
अगर इसको तटस्थ कर लिया कि मैंने अपने आत्मस्वरूप को, कहते हैं एक बात सुनी होगी, जग जाहिर है ये बात, कि हम शरीर हैं, शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। मैं कहता हूं नाइदर वी आर बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, हम इनमें से कुछ भी नहीं है। न हम शरीर हैं, न मन है, न बुद्धि है। मैं कहता हूं हम सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। जब तक यह सुनिश्चित नहीं कर लेता व्यक्ति कि मैंने उस आत्मा को जान लिया है, और वो पूरी तरीके से ओपनली बोल सके कि हाँ मैंने जान लिया है, किसी भी कसौटी पर मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं, तब तक सारी जो है ना क्रियाएं व्यर्थ हैं। सब कुछ जीवन में व्यर्थ है अगर ये लक्ष्य नहीं है तो। सारा आध्यात्म व्यर्थ है अगर ये लक्ष्य नहीं है तो, और उसकी तरफ अग्रसर नहीं है तो। फिर ये सब कहानियां हैं, क्या समझ में आ रहा क्या नहीं समझ आ रहा है वो भी मतलब नहीं रखता। मैं तो कहता हूं मेरे इससे अगर कुछ प्रेरणा लेनी है किसी भी व्यक्ति को, तो सिर्फ यही सुनिश्चित करे कि अगर मैं आत्मा हूं तो मैंने अपने को जान लेना है। आपको स्वयं में जो है ना प्रकृति अपनी जो है ना दो तत्व स्वयं में स्पष्टता में दिख जाएंगे अपने स्वयं के, कि आत्मचेतन सत्ता आपकी अलग है और ये आपकी शरीर की जो है ना अस्तित्व अलग है। ये स्वयं के अंदर ये अनुभूति आपको स्पष्ट तौर पर अगर हो जाती है तो समझ लो लक्ष्य मिल गया, और नहीं मिला है तो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए प्रयासरत रहो। ये निष्कर्ष है इसका। तो इसमें क्या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही। निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति न तो गुरुकुल पद्धति में पढ़ा, न उससे उसका सरोकार। सबसे मूल बात है, मैं तो मूल बात की बात करता हूं कि मूल बात ये समझ में आ रही है कि नहीं कि आत्मसत्ता को पाना ही लक्ष्य है इन सारी बातों का। तो उस तरफ चल रहे हैं कि नहीं, ये है सबसे इसका सार। तो यह मार्ग निरोध मार्ग है, इस पर चलने वाला आगे चलकर रुक जाता है, उसे फिर चलने की जरूरत नहीं रहती। ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही चलना रुक जाता है, जो ठीक मार्ग पर नहीं चला वो तो चलता ही रहेगा। यानी जब तक लक्ष्य नहीं मिला तब तक तो चलते ही रहना है। लेकिन जो भटक गया है, जिसको पता ही नहीं, जिसने सब अपना स्मृति तक ही अपने आप को रख लिया है, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकते, इतना तय है। क्योंकि वो मैंने देखा है बहुत से अपने ज्ञान में ही चूर रहते हैं। उनको ये तक आभास नहीं होता कि उनका ये सिर्फ स्मृति तक सीमित है ज्ञान, और स्मृति मन का एक बहुत छोटा आयाम है। इतना शक्तिशाली तो हमारा मन ही है, तो वही नहीं निकलने देता आपको इन परिधियों से, तो आत्मा को ऐसे लोग जानेंगे क्या। तो इसलिए ऐसे लोग कभी स्वीकार भी नहीं करते सत्य को, हमेशा अपनी को आगे रखना चाहते हैं, और सिर्फ टोटली स्मृति बेस होता है ऐसे लोगों का, टोटली, और कुछ नहीं। दे आर नथिंग मोर देन द वन डायमेंशन दैट इज कॉल्ड मेमोरी ऑफ माइंड, नथिंग एल्स। तो जो ठीक मार्ग पर नहीं चला वो तो चलता ही रहेगा, उसके चलने का विरोध कभी नहीं होगा, क्योंकि वह लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचेगा। सूर्य अथवा संवत्सर प्रजापति है, उसके विषय में किसी से एक श्लोक कहा है, वह यह है। इसको आज प्रश्न को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पहला प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जो इसमें दे रखा है वो मैं बता देता हूं, अदरवाइज मैंने सारे इसका बता दिया है। पंचपादम पितरम द्वादशाकृति दिव आहु परे अर्थे पुरीषिणम अधे में अन्य उपरे विचक्षणम सप्तचक्रेषण आहुर्वृत्तिमिति। इसमें इसका भावार्थ दे रखा है, संवत्सर सूर्य एक पितर है, 5 ऋतु उसके 5 पांव हैं। वैसे तो 4 ऋतु होती हैं, 5वीं कौन सी ऋतु है वो कंसीडरेशन में होगी, हो सकता है। 12 मास 12 आहुतियां हैं, 12 मास होते हैं। ध्योलोक का परला आधा हिस्सा ही उसकी पूरी है, नगरी है, वह वहां शयन कर रहा है। वह विचक्षण, सबको ऊपर से देखने वाला पितर, 7 चक्रों वाले 6 अरों वाले रथ का बैठा है। ऐसा ये वे अन्य लोग कहते हैं। रथ के 7 चक्र सूर्य की 7 रंगों वाली किरणें हैं। जैसे एक एक चक्र में अनेक अरे होते हैं, वैसे एक एक किरण में 6 अरे कहे गए हैं।
किरण के ये 6 अरे एक एक किरण को 6 साया किरण है। इसका आत्मा से मुझे तो कहीं कोई संबंध नजर आ नहीं रहा। इसमें क्या दे रखा है, सिर्फ इसमें जो है ना 7 चक्रों वाले 6 और 7 जो है ना हमारे अंदर चक्र होते हैं, उसका विवरण दे रखा है और इसकी तुलना कर रखी है सूर्य की रोशनी के जो 7 रंग निकलते हैं। दरअसल ये प्रकाश की एक ऐसी क्रिया होती है परावर्तन की, जिसमें जो है ना अगर पानी पे प्रकाश डाला जाए तो उससे जो पानी की रेस जो पास होती है उससे 7 रंगों में बढ़ जाती है वो किरण। तो ये फिजिकल बात है। तो आत्मा से संबंध की बात मैंने सारी बता दी यहां पे इस प्रकार से। अब इसको पढ़ दिया मैंने पूरा, इसमें से क्या समझ में आया, मैं कंसर्न उससे बहुत ज्यादा नहीं हूं। इसमें क्या मैंने लक्ष्य की बात कही, लक्ष्य है आत्मसत्ता को जानना। वो अगर लक्ष्य है तो इस पर चलते रहना है। उसके लिए बहुत बहुत ही सरल क्रियाएं आवश्यक हैं। इतनी जटिलता की जीवन में आवश्यकता ही नहीं है। अध्यात्म में मैं कहता हूं बहुत ज्यादा जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म बहुत ज्यादा जटिलता का मार्ग नहीं है, लेकिन अध्यात्म संकल्प का मार्ग जरूर है। क्योंकि मैंने एक बार लक्ष्य बना लिया, मैंने इसको जानना है, सिर्फ ये ठान लेना पर्याप्त है। अब इसमें इतनी जटिलता दे रखी है, इसका कोई कंसर्न नहीं है। किसी को मैं बताऊं भी तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। अब हमने क्योंकि ये विषय लिया है, इसमें जो चर्चा दे रखी है वो चल रही है। लेकिन उत्तरायण दक्षिणायन 2 पक्ष की बात इसमें कही गई है। वो हमने रय और प्राण हमने समझे हैं। पहला प्रश्न जो क्या था इस उपनिषद का, उस सबको हमने समझा है। पहला प्रश्न था तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इनको हमने समझ लिया। रय प्राण को हमने समझ लिया। दक्षिणायन उत्तरायण को हमने समझ लिया। पितृयान देवयान को हमने समझ लिया इसी चर्चा के दौरान। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को समझ लिया। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एक मास के 2 पक्ष होते हैं, इसको भी समझ लिया। और इसको समझने के साथ ही मैंने आत्मा के गुण स्वभाव क्या हैं इस मार्ग पर चलते हुए, और ये जितने भी प्रश्न थे वो आपके कहाँ सहायक होते हैं, कहाँ आपके विरोध में होते हैं, वो पक्ष भी हमने इस बीच में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है ये प्रथम प्रश्न का जो है ना पूरी तरीके से समाधान मैंने अपने माध्यम से भी दिया है, और इसकी चर्चा भी मैंने इसमें जो लिखे शब्द वो भी आपके सामने रखी है। अब इस चर्चा में से आपके अगर इससे बहुत ज़्यादा परिचित हैं तो कितना उससे आप सरोकार है आपका, मेरे ज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से कितना सरोकार है, तो निश्चित तौर पे इस तालमेल से जो भी निष्कर्ष निकला है, लेकिन मूल निष्कर्ष यही होना चाहिए आपको कि इसी जन्म में हमने अपने आत्मस्वरूप को जानना है, और ये लक्ष्य आपका बनता है इन सारे निष्कर्षों से। तो आपका समझ लो सही लक्ष्य बन रखा है और सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में चूक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। इस प्रकार से हमने प्रथम प्रश्नोपनिषद का आज पूर्ण किया है, और पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।